आज हमारा चैनल पहुंच गया है हिमाचल की राजधानी शिमला में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिमला में आपको हिमाचल के सभी जिलों के लोग मिलेंगे, तो चलिए जानते हैं उनके बीच जाकर कि जो हिमाचल की बेटी के साथ बॉम्बे में अन्याय हुआ है कंगना रनावत जी के साथ, इस पर वो क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं और कंगना रनावत जी को क्या संदेश देना चाहते हैं। चलिए चलते हैं उनके बीच। गए हैं हिमाचल के युवाओं के बीच में। जैसा कि आपको पता है, बॉम्बे में हमारी हिमाचल की बेटी कंगना रनावत के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और इस बीच हम जानना चाहते हैं कि हिमाचल वासियों का क्या रिएक्शन है। चलिए युवाओं से जानते हैं कि कंगना रनावत को क्या मैसेज देना चाहते हैं वो। सर, आपका शुभ नाम? कपिल गुप्ता। हाँ जी, गुप्ता जी, क्या बोलना चाहते हैं जो कंगना रनावत के साथ अभी परिस्थिति चली है, ऐसी परिस्थिति में आप उसे क्या संदेश देना चाहते हैं और पूरे देश को क्या कहना चाहते हैं? युवाओं की ओर से, हमारी ओर से सिर्फ एक ही संदेश है कि कंगना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बीइंग अ यूथ, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बॉम्बे में बीएमसी के द्वारा कुछ भी गलत किया जा रहा है, ये सबको दिख रहा है, वर्ल्ड में प्राइम मिनिस्टर को भी दिख रहा है, पूरी जनसंख्या को भी दिख रहा है, इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया। तो ये गलत हो रहा है। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे साथ जो भी होगा, जो भी सपोर्ट चाहिए यूथ की साइड से, हमेशा हमारी साइड से है। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आरती चौहान है। मैं वार्ड नंबर 18 इंजनगढ़ से पार्षद हूँ। मैम, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर किमी सूद है और मैं पार्षद हूँ बेनमोर वार्ड से। मैम, आप? मैं कल्पी शर्मा हूँ। मैं भाजपा महिला मोर्चा से मीडिया प्रभारी हूँ। क्या कहना चाहते हैं मैम आप कंगना रनावत मैम के लिए? हाँ जी, देखिए, जो कंगना रनावत मैडम है वो आपको पता है जैसे कि हिमाचल की बेटी है और सरकाघाट से संबंध रखती है। हाल ही में उनका बीएमसी ने मुंबई में ऑफिस तोड़ा है और बहुत ही शर्मनाक चीज़ है ये। आप देखेंगे जैसे ही उन्होंने मोहाली चंडीगढ़ से अपनी फ्लाइट बोर्ड की, उसी टाइम बीएमसी की टीम वहाँ पहुँचती है और उन्होंने एक फिक्स टाइम रखा था कि इसी टाइम वो अपनी फ्लाइट बोर्ड करेगी। बीएमसी की टीम वहाँ जाती है और बोलती है कि जो उनका निर्माण है वो अवैध था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, अकॉर्डिंग टू रूल, हम भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पार्ट है, अगर आप किसी का भी डिमोलिशन के ऑर्डर देते हो तो प्रायर 15 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ता है, तभी आप ये प्री प्लान सब था। जब जैसे फ्लाइट उन्होंने बोर्ड की और जैसे उन्होंने डी बोर्ड की, जैसे वो मुंबई पहुंची, उन्हें पता चला कि अबॉलिश कर दिया गया है उनका ऑफिस। और तो हम यहाँ से ये बोलना चाहते हैं कि हम उनके साथ है। हिमाचल की हर बेटी, हर नारी उनके साथ है। और जो उद्धव ठाकरे ने जो हरकत की है वो बहुत ही गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन और प्रश्न पूछना चाहूंगा आप सभी से, क्या आप सभी मानते हो कि हमारे देश में सच बोलना या सच्चाई का पर्दा फाश करना कहीं ना कहीं एक गुनाह साबित हो रहा है? देखिए, जो हम देख रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है और मैं मानती हूँ कि जैसे उन्होंने बेबाक तरीके से बोला है कंगना रनौत ने, चाहे वो सुशांत राजपूत के मर्डर के बारे में हो, चाहे वो माफिया के बारे में हो, जैसे आपको पता चल रहा होगा कि किस प्रकार से ड्रग माफिया इसमें बहुत आगे आ रहा है। तो मुझे लगता है डेमोक्रेसी की डेथ है ये, क्योंकि अगर मैं सच बोलना चाहती हूँ तो डेमोक्रेसी की एक राइट होता है जो बोलता है सच बोलिए, आप सच के साथ स्टैंड कीजिए। तो कंगना रनौत ना केवल एक हमारी हिमाचल की बेटी है बल्कि भारत की भी बेटी है। जैसे कि उन्होंने बताया, पार्षद मैं होने के बताती हूँ, शो कोस जो एक नोटिस जाता है वो नहीं गया था और डिमोलिशन जो हुआ है वो एक टिफ की वजह से, जैसे हम कहते हैं पर्सनल ग्रजेस की वजह से, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो हमारा ये मानना है निंदनीय कार्य को रोका जाए और पूरा हिमाचल, आज जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा जुलूस निकला है, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है हिमाचल का बच्चा क्या बुजुर्ग सब सपोर्ट में है कंगना रनौत के। इस समय हम हिमाचलियों को, जिन्हें बहुत शरीफ और विनम्र समझा जाता है, साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम बहुत शांत देवभूमि हैं, हम बहुत शांत स्वभाव के और अच्छे माने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज हमें खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गलत का साथ ना देना वो भी बहुत ज़रूरी है। और हम बताना चाहते हैं उद्धव ठाकरे की सरकार को या बीएमसी को कि हम सब हिमाचल वाले हम एकजुट हैं और अगर हमें वहाँ महाराष्ट्र भी पहुँचना पड़े तो हम वहाँ भी पहुँच के अपना नारा लगा के अपनी कंगना बहन के साथ खड़े रहेंगे। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी कंगना रनौत के साथ हुआ वो बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। हिमाचल की जितनी भी हम औरतें हैं और हम जो भी पहाड़ी है, हम सब हमेशा उनके साथ ही खड़े रहेंगे। थैंक यू। बस यही कहना चाहेंगे कि कंगना रनौत के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। वो हमारी हिमाचल की बेटी है और हम उनका, अगर हमें वहाँ भी पहुँचना पड़े महाराष्ट्र, तो हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार। मेरा नाम अभिमन्यु गुप्ता है। मैं जिला शिमला युवा मोर्चा में हूँ, मीडिया प्रभारी। और मैं चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र सरकार में, वहाँ महाराष्ट्र सरकार जो कि गठबंधन की सरकार है, टीएमसी की सरकार है, तो हम चाहते हैं कि उन्होंने बहुत ही गलत किया है। बिना परमिशन के वहाँ पर उन्होंने उसका घर ढह दिया है
और मैं चाहता हूँ कि इस लड़ाई में हम सब उनके साथ हैं। हाँ जी, बुरा सर आप क्या कहना चाहते हैं? भैया जो भी ये हुआ है बहुत गलत हुआ है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन होती तो इतने सालों से बना हुआ है तो ऑब्वियसली अभी का कोई तोड़ा है, इतने साल पहले क्यों नहीं तोड़ा है? ये ऑब्वियसली पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है सबके ऊपर, वहाँ पर पुलिस वगैरह पे जितनों पे भी है, तो उस वजह से उनको करना पड़ रहा है भैया। तो जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। हाँ जी। मैम आपका शुभ नाम? मैं कल्पना मजूमदार। लता कौशल। निर्मल चंदेल। सुमन गुप्ता। हम कंगना जी के साथ में हैं और जो भी उन्होंने करा वो बहुत गलत करा, क्योंकि अवैध निर्माण होता तो जिस टाइम वो बना था उस टाइम ही तोड़ देते। वो तो बदले की भावना से उन्होंने काम किया है और उसका बदला लेने के पूरा हिमाचल तैयार है। बस हम कंगना रावत के साथ है हर टाइम, जब भी हमारे को महाराष्ट्र जाना पड़ता है हम जाने के लिए तैयार हैं। हम भी जाने के लिए तैयार हैं, हम उनके साथ ही है। जो भी हुआ गलत हुआ। सर आपका शुभ नाम? देव शर्मा। सर आपका? सर आयुष शर्मा। सर आपका? मनीष ठाकुर। सर क्या कहना चाहते हैं आप? तो जैसा मैम ने पास्ट में आवाज़ उठाई है तो मैम ने बहुत अच्छा किया है। सर हम कंगना मैम की बहादुरी की सराहना करना चाहते हैं बिल्कुल, और हम यही कहना चाहते हैं कि कंगना मैम के साथ जो भी हो रहा है वो गलत है और हम सब कंगना मैम के इस बुरे वक्त में साथ हैं। सर आपको लगता है कि कंगना मैम के साथ अन्याय हुआ है कहीं ना कहीं जो बॉम्बे ने किया है? बिल्कुल म्युनिसिपल सर, बिल्कुल उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है और ये सभी को दिख रहा है, ये मोदी साहब को भी दिख रहा है और हिमाचल गवर्नमेंट को भी दिख रहा है और मुंबई में भी सभी को दिख रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है। और एज ए हिमाचली हम बिल्कुल उनके साथ हैं, जब भी उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ हैं। मेरा नाम उषा चौहान है और मैं चौपाल से हूँ। हम मैम को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम बिल्कुल उनके साथ हैं, क्योंकि वो बहुत ब्रेव है। इतने बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, आपको बताया सुशांत केस जो है, तो हम पूरी तरह से उनका सपोर्ट करते हैं। मैं ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल के जितने भी लोग हैं हम सभी उनके साथ हैं। उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी उनके साथ है, सब लोग उनके साथ हैं। हाँ, कुछ एक लोग हैं जो गलत कर रहे हैं, तो डरना तो उनको चाहिए, मैम को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो सही कर रही है और हम उन्हें हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। हम उनके ही साथ हैं हमेशा, क्योंकि वो सही रास्ते पर है और गर्व है उन पर, क्योंकि हिमाचल की पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में तो हुआ ही, वर्ल्ड में पूरा नाम हो रहा है उनका, इतनी ब्रेव है वो। तो हम उनके साथ हैं और उनका सपोर्ट करते हैं। आप क्या कहना चाहते हो? जी मैं कंगना मैम को यही संदेश देना चाहूँगा कि हिमाचल और पूरे संपूर्ण भारत का समर्थन उन्हें प्राप्त है और जिस प्रकार जो उन्होंने अपनी निडरता का प्रदर्शन बॉम्बे में किया है, हम उनको यही कहना चाहेंगे कि कंगना मैम, जिस तरह से आपने पास्ट में भी आपने हमेशा जो अपनी आवाज़ है संपूर्ण रूप से देश के सामने रखी है और जो गलत हो रहा है उसको गलत बोला है, और हमारा भारतवासी होने के नाते हमारा भी यही कर्तव्य बनता है। और दिक्कत ये है हमारे यूथ की कि पहले तो हम किसी बात का इनिशिएटिव नहीं लेते, जो गलत होता है उनको गलत नहीं बोलते, और जो गलत बोल रहे हैं हम उनका समर्थन भी नहीं करते। और ये जो मूलभूत कारण है ये हमारे देश को कहीं ना कहीं पीछे लेके जा रहा है, और जो सामाजिक के डिस्टर्ब जो करने वाले तत्व हैं उनकी जो आत्म शक्ति है वो इस चीज़ से बढ़ जाती है। तो कंगना मैम, मैं आपको यही संदेश देना चाहूँगा कि पूरे हिमाचल और पूरे भारतवर्ष आपके साथ है, कृपया ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, हम आपका समर्थन करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? जैसा कि आपने देखा कि हिमाचल के लोगों के बीच में गए हम, और जो कंगना मैम के साथ महाराष्ट्र में, मुंबई में अन्याय हुआ है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, उस पर लोग बहुत गुस्सा हैं हिमाचल के, और पूरे भारत वर्ष में विरोध हो रहा है इस कार्यवाही का जो महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रावत मैम के खिलाफ की है। इसे दुश्मनी माने या साजिश माने, कुछ नहीं कह सकते, बट जो भी है वो गलत है। और महाराष्ट्र सरकार से यही अपील करते हैं हम कि इसमें माफ़ी मांगी जाए और जो भी उनका नुकसान हुआ है कंगना मैम का उसकी भरपाई की जाए। और इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के बीच लाते रहेंगे, लोगों की राय आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।